आज की वीडियो शंट रजिस्टर पे है। शंट रजिस्टर क्या होता है एक्चुअली, क्या है कि करंट मेजर करने का जो मेथड है फ़ोन में, चार्जर में, या इवन कि आपका एम्पेयर मीटर होता है, जो कुछ एम्पेयर तक हम मापते हैं, मान लो 10 तक या 20 तक, या इवन कि 100 एम्पेयर भी डीसी में। तो वो जो मेजर किया जाता है वो एक रजिस्टर के जरिए किया जाता है, जो कि 0.010 ओम का, या फिर आप मिली ओम में बोलो तो 10 मिली ओम का रजिस्टर रहता है। उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे वो चलता है, तो वो इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे मेजरमेंट होती है, करंट की मेजरमेंट होती कैसे है, वोल्टेज के थ्रू होती है। और दूसरी बात, ये जो 6 पोर्ट के चार्जर है काफ़ी बंदों के पास, उनको थोड़ा फास्ट चार्जिंग के लिए आपने मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो भी इस वीडियो में बताया है। तो चलो, पिछले वाली वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करो, और चलिए ठीक है, इन्जॉय करिए। उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग हौसला अफजाई करते हो। चलिए ठीक है, एंजॉय द वीडियो। ओके, आज हमारे पास ना एक चार्जर है जो कि 6 पोर्ट वाला है। तो उसमें अगर आप देखो कि ये 2 नंबर का जो पोर्ट है, में लगभग 9.51 एम्पेयर ले रहा है, जबकि हमने इसमें कुछ भी लगाया नहीं है। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ भी कभी हो सकती है, आपको दिक्कत परेशानी ऐसी आए, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसको क्या है, ओपन कर लेना है नॉर्मली। शायद आप लोगों में से किसी को पता ही होगा, यार सारे गुनी ज्ञानी बैठे हैं, कि कोई भी चार्जर है, कोई भी डीसी सप्लाई है, उसमें करंट मेजर कैसे किया जाता है। इवन कि हमारे फ़ोन में भी एक लगा रहता है, रजिस्टर होता है वाइट कलर का, इस पे 010 लिखा रहता है। उसी रजिस्टर के जरिए ही जो है आपका करंट मेजर किया जाता है। एक्चुअली वो 10 मिली ओम का रजिस्टर होता है, 10 मिली ओम का। दुनिया में जब भी किसी सर्किट में कोई रजिस्टर लगती है तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप मिलता है हमेशा। तो कम वैल्यू का इस वजह से लगाया गया है ताकि रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट लिमिट में ना हो जाए। रजिस्टर लगाया इस वजह गया है ताकि करंट रीड किया जा सके और एम्पेयर के रूप में आपको दिखाया जा सके। एक मज़ेदार आपको बात बताऊं, दुनिया में मेन चीज़ जो है ना वो वोल्टेज ही है। ठीक है, वोल्टेज ही मेन चीज़ है। करंट जो रीड किया जाता है वो भी वोल्टेज के रूप में ही रीड किया जाता है। डाटा जो जाता है, अनेबल सिग्नल हो गया या कुछ भी है, कमांड हो गई, डाटा हो गया, इवन कि आप ईएमएमसी में से कोई सॉन्ग प्ले करते हो, वो सेव किस रूप में होता है? वोल्टेज के रूप में। 010101 I2C किस पे चल रही है? वोल्टेज पे चल रही है। मिप्पी किस पे चल रही है? वोल्टेज पे चल रही है। अगर आपने वोल्टेज का कंसेप्ट समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सकती हैं। तो चलिए थोड़ी इस पे नज़र दौड़ाते हैं एक बार। लीजिए, सामने ही पड़ा है मुजरिम। ये कि 1 मिनट रुकिए, नहीं, चली गया। ये भी जल गया है वैसे। ओके, यहाँ से रेजिस्टेंस ही मिस है और जल के ये निकल गई। ये रही हमारी रेजिस्टेंस। डालना हो तो डिब्बे में से रेजिस्टेंस पड़ी होगी।
एक्चुअली अगर आप लोग देखो तो ये चीज काम कैसे करती है, अगर किसी का इंटरेस्ट हो। तो मुझे यहाँ से 2 वायर्स उठानी पड़ेगी अगर इसको थोड़ा रीड करना है। आपको थोड़ा आइडिया लेना है कि शंटर कैसे काम करता है, तो थोड़ा हमको यहाँ से 2 वायर्स उठानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पे रजिस्टर लगा रहता है वहाँ पे मैंने 2 वायर सोल्डर कर दी। और ये सर्किट को कंप्लीट कर दिया, मतलब जोड़ दिया है, और पीछे से एसी करंट की जो है सप्लाई देती है। ठीक है। मीटर भी स्क्रीन पर लगाना पड़ेगा ताकि आपको वोल्टेज वगैरह दिखाई दे सके, और कुछ कनेक्ट भी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं अपना फ़ोन ही कर लेता हूँ, फिर लाइव शेयर कर रखी है। ये 2 नंबर का पोर्ट था। देखिए, अब मैंने फ़ोन लगाया है, तो अगर आपको दिख रहा हो, ये चार्जर बता रहा है कि मेरा फ़ोन जो है वो 32 एम्पेयर ले रहा है। 32 भी क्या, 32.96। ये बोल रहा है कि ये फ़ोन जो है अभी करंट कंजप्शन 33 एम्पेयर की ले रहा है। ठीक है। एक मिनट, इसको साइड करके मैं कोई दूसरा फ़ोन लगा लेता हूँ, जैसे ये लगा लेता हूँ। एक चीज़ और मज़ेदार, ये मैंने फ़ोन निकाल भी दिया है, फिर भी जो है करंट कंजप्शन एज इट इज़ ही दिखा रहा है। ये दूसरा फ़ोन कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या है, फ़ोन की चार्जिंग नहीं चल रही। नहीं, चार्जिंग भी नहीं चली, और जो है करंट कंजप्शन सेम ही दिखा रहा है। ठीक है। अब मामला क्या है, अगर तो नॉर्मल आपको सिर्फ एक चार्जिंग ही चलानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दीजिए, चार्जिंग तो चल जाएगी, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। देखो चार्जिंग चल गई है इसको शॉर्ट करने से, लेकिन अगर आप देखोगे अब, तो वो दिखा रहा है 0.08। इसका मतलब है 80 मिली एम्पेयर, 70 मिली एम्पेयर, जबकि ये सही रीडिंग नहीं है। अगर हमको प्रॉपर रीडिंग चेक करनी है तो हम किसी और पोर्ट में चेक कर लेते हैं। लीजिए, ये मेरा पोर्ट नॉर्मल है, इसमें मैंने चार्जिंग लगाई, अब ये दिखा रहा है 0.87, क्योंकि ये 2 डिजिट हैं, तो आप एक ज़ीरो लगा लीजिए इसके पीछे, इसका मतलब 870 मिली एम्पेयर। लेकिन ये 2 नंबर का पोर्ट सही नहीं बता रहा। अब 2 नंबर का जो पोर्ट है, वो रीडिंग जो बता रहा है वो 33 एम्पेयर की बता रहा है। इसकी वजह क्या है, चलिए वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हम अपना जो मीटर है, वोल्टेज मीटर जो है, वो इस पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रेड से रेड लगा दी, और ब्लैक से तो देखिए आपको रीडिंग क्या मिल रही है। मीटर पे रीडिंग अगर आप चेक करो,
तो 3.4 वोल्ट बता रहा है। यही वजह है कि आपको इधर रीडिंग जो है 33 एम्पेयर बता रहा है, यही वजह है। ठीक है, तो साबी जी वो कैमरा कट के लाने वाला कोई नहीं, होई जान तो फ्लिकर उन्होंने, कोई नहीं, दूजा तो दिख रहा है। अब मामला क्या है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रीडिंग प्रॉपर हो जाए, ठीक है, तो सर जी यहाँ पे आपको एक कम रेजिस्टेंस वैल्यू की रजिस्टर लगानी पड़ेगी, तो रीडिंग देखो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिया है, इस वजह से भी ये रीडिंग सही नहीं है। तो मामला क्या है, कई बंदे पूछते हैं कि जी मल्टीमीटर कौन सा लेना चाहिए, महंगे मल्टीमीटर का क्या फ़ायदा है, सस्ते मल्टीमीटर का क्या फ़ायदा है। एक्चुअली चक्कर क्या है, 150 रुपये का एक मल्टीमीटर मिल जाता है, ठीक है, और एक मीटर 5,000 का है, कोई 10,000 का है, कोई 20 का है, कोई लाख रुपए का है, कोई 1.5 लाख का। मामला क्या है, एक नॉर्मल रेंज जो होती है 1 ओम से ऊपर, 1 ओम के ऊपर की वैल्यू और 10 मेगा ओम के नीचे की वैल्यू, वो अगर आपको चेक करनी है तो आपका 150 रुपये वाला मीटर भी अच्छा काम करेगा, 1500 रुपये वाला मीटर भी अच्छा काम करेगा। गड़बड़ कहाँ आएगी, जहाँ आपको प्रोसाइज ज़्यादा चाहिए होता है, वैल्यू ज़्यादा प्रोसाइजली आपको चेक करनी रहती है, तो आपको मल्टीमीटर प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब अगर आपको 1 ओम के नीचे जाना है, जैसे कि इसमें इस वाले चार्जर में शंट रजिस्टर जो लगा हुआ है वो 0.010 मतलब 10 मिली ओम का लगा हुआ है यार, उसको तुम कम ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो आपको एम्पेयर की रीडिंग में अब नॉर्मलिटी मिलेगी। एक मिनट होल्ड करिए, मैं जरा रजिस्टर ढूंढ लूँ, पता नहीं किधर रख दिए। शायद आपको मामला समझ आया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम आपके फ़ोन में भी ये लगा रहता है, आपके फ़ोन में बैटरी कनेक्टर के पास शंट रजिस्टर लगा रहता है, शायद किसी को पता हो वो क्यों लगा है। एक्चुअली दुनिया में एक सबसे महान चीज़ जो है ना वो वोल्टेज ही है, उसी के रूप में सारा कुछ हो रहा है। आप जिसको सिग्नल बोलते हो सर जी वो भी वोल्टेज है। इवन कि आपके जो छत पे डिश एंटीना लगा हुआ है उसको जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो 35,000 किलोमीटर दूर से सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव हो रहा है, वो भी वोल्टेज के रूप में ही आपके घर तक पहुंच रहा है। तो वोल्टेज एक बड़ी अल्टीमेट चीज़ है, अगर आप उसको समझ सको, रिपेयर करने के लिए भी आपको बहुत हेल्प हो सकती है अगर आप इसको समझ लो अच्छे से कि मामला क्या है। ये जैसे जैसे एम्पेयर बढ़ते जाएंगे शंट रजिस्टर की वाटेज बढ़ती जाएगी। हाई एम्पेयर में शंट रजिस्टर जो है वो एक लोहे की तार के रूप में आपके सामने आएगा या कॉपर वायर के रूप में। अगर और ज़्यादा एम्पेयर बढ़ जाएंगे तो शंट रजिस्टर जो रहेगा आपको एक लोहे की स्ट्रिप के तौर पे मिलेगा। वो भी कभी किसी को देखना रहे तो बताइएगा, मेरे पास पड़ा है 100 एम्पेयर मापने के लिए भी मेरे पास शंट पड़ा है, मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ आपको चेक करवाऊँ पहले, बाद में इसको हम सोल्डर करते हैं। एक शंट मैं पहले सोल्डर करने लगा हूँ, रजिस्टर जो है ये शंट रजिस्टर है R100, इसको मैं सोल्डर करने लगा हूँ सर्किट में, जंपर पे ही सोल्डर कर रहा हूँ। तो इसके अक्रॉस हमको क्या करना है, वोल्टेज रीड करनी है कि जब हम चार्जिंग लगाते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है।
और एक्चुअली कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपके मीटर में कि जो आपको एम्पेयर दिखने लगते हैं। जंपर जो हमने लगाया था तो उस पे हम एक शंट रजिस्टर अटैच कर लेते हैं। अब कुछ रेजिस्टेंस इन वायर्स की भी रहेगी जो मैंने लगाई हैं, तो आपको थोड़ी अब नॉर्मल वैल्यू मिलेगी, पर पहले जैसे 30-32 एम्पेयर दिखाई दे रहे थे वो चीज़ अब नहीं रहेगी, वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए एम्पेयर तकरीबन तकरीबन स्टेबल हो गए हैं, 0 हो गई है। अब हम एक काम करते हैं, पहले मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेते हैं इधर इस रजिस्टर के अक्रॉस दोनों साइड, ठीक है। और आप मल्टीमीटर पे रीड करिए कि आपको 0.000 वोल्ट्स मिल रहे हैं। अब जैसे ही मैं इधर इसी पोर्ट पे अपना फ़ोन कनेक्ट करूँगा, आप इधर रीडिंग भी चेक करिए कि क्या आएगी एम्पेयर में, और वोल्ट मीटर भी चेक करिए जो कि आपकी स्क्रीन के राइट अपर कॉर्नर में है। अब देखिएगा, शायद समझ आ सके कि क्या हो रहा है। लीजिए देखिए, एम्पेयर मीटर ने बताया 1 एम्पेयर, और वोल्टेज में मल्टीमीटर ने बताया 100 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इधर ओम्स लॉ यूज हो रहा है, और 100 मिली एम्पेयर को हमारा मीटर 1 एम्पेयर बता रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो एम्पेयर मीटर होता है वो एक शंट रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज रीड कर रहा है, और उसको आपको एम्पेयर के रूप में इधर बता रहा है। अब अगर कोई पढ़ा होगा, पढ़ा मतलब स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा उसको समझ आ रहा होगा कि ये क्या मामला चल रहा है। मल्टीमीटर कैसे चलता है वो भी शायद आपको पता चल जाएगा। चलो छोड़ो, मैं किसी की बात बताने लगा था, रहने दो, किसी के बारे में बात नहीं करनी। अब आप जंपर लगा के भी ये सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, जो एम्पेयर की रीडिंग है वो अब नॉर्मल हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो आप जंपर लगाओगे वो 0 ओम हो जाएगा, ठीक है। हमको रेजिस्टेंस चाहिए जो कि कम से कम 10 मिली एम्पेयर की चाहिए, तो हमारा प्रॉपर करंट रीड हो पाएगा। और दूसरी चीज़ एक और दिखाऊँ आपको, ये वाला मीटर अगर किसी के पास है, ठीक है, चार्जर सॉरी, तो उसमें जो है डीएमडीपी शॉर्ट नहीं रहते हैं, कंपनी की तरफ से डीएमडीपी शॉर्ट नहीं रहते हैं। ये चेक करिए, जरा दिखाता हूँ, एक दो रेजिस्टेंस निकाल के मैं नीचे लगा दूँ। एक चीज़ और दिखाता हूँ, थोड़ी मैंने मॉडिफिकेशन करी है इसमें, और उससे बेनिफिट क्या होता है वो भी दिखाता हूँ, एक मिनट। जी की हाल है जी? लीजिए रेजिस्टेंस लगा दी। आप एक चीज़ नोटिस करिए, आपको दिखाई तो दे ही रहा है, खैर अगर समझ आ जाए तो नोटिस करिए। ये 1 नंबर पोर्ट है, इसका मैंने सेंटर वाली दोनों पिंस आपस में शॉर्ट कर रखी हैं। ये 2 नंबर यूएसबी का पोर्ट है, इसमें मैंने सेंटर वाली दोनों पिंस शॉर्ट कर रखी हैं। ये आपका 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, ठीक है। और 5 और 6 नंबर की सेंटर की पिंस मैंने शॉर्ट नहीं कर रखी है, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको प्रैक्टिकल रूप में क्या मिलता है वो थोड़ा देखते हैं। तो याद रखिए, 4 जो पोर्ट हैं वो हमने शॉर्ट कर रखे हैं, 2 शॉर्ट नहीं किए। तो उसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है या नफा नुकसान उसका क्या है, वो हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं।
1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 ये हमने शॉर्ट कर रखे हैं, और 5 और 6 जो हैं वो शॉर्ट नहीं है। तो चलो हमने चार्जर पैक कर लिया है सर, और ऊपर वाले की दया से चल भी रहा है अभी तक। ये रहा हमारा फ़ोन। तो पहले मैं इसको लगा रहा हूँ 1 नंबर पोर्ट में। 1 नंबर पोर्ट में इसने कितना एम्पेयर लिया? 1 एम्पेयर। गिर गया, 1 मिनट। ये रहा, ठीक है। तेरे फ़ोन से बैटरी कितने परसेंट है? सही फ़ोन। 1 मिनट रुकिए सर, इसमें एक्चुअली बैटरी परसेंटेज जो है वो पहले ही 84 है। एक जिसमें कम परसेंटेज की बैटरी की कम परसेंटेज है, वो फ़ोन लगाने लगा हूँ। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से क्या हो क्या रहा है। 1 नंबर पे लगा रहा हूँ और चेक करिए कि ये कितने एम्पेयर लेता है। ये ले रहा है सर 1.6872। कहने का मतलब लगभग 1.5 एम्पेयर से ज़्यादा ये पोर्ट ले रहा है पहला। अब दूसरा पोर्ट देखिए, तो दूसरा पोर्ट भी सर जी लगभग, 1 मिनट, आपको जरा फोकस नहीं हो रहा, अब सही दिख रहा होगा शायद, ठीक है। अब चेक करिए, 1.5 एम्पेयर दूसरा पोर्ट भी ले रहा है। तीसरा पोर्ट जो है, जो अभी हमने रिपेयर किया, वो भी लगभग उतना ही 1.5 एम्पेयर ले रहा है। और अब फोर्थ चेक करते हैं। अब फोर्थ पोर्ट है, वो भी लगभग सेम 1.5 एम्पेयर ले रहा है। अब ये ऊपर वाले 4 पोर्ट वो थे जिनका मैंने DMDP आपस में शॉर्ट कर रखा है। अब चलते हैं सर 5वें और 6वें नंबर पोर्ट पे, जिनका DMDP शॉर्ट नहीं है। ऊपर सारे 4 के 4 1.5 एम्पेयर ले रहे थे, ये चेक करते हैं। लीजिए, 990 मिली एम्पेयर, 1 एम्पेयर। ये वाला 5 नंबर पोर्ट जो है, 5 नहीं, और सॉरी 3 नंबर जो पोर्ट है, पहले मैंने गलत बोल दिया, जो शॉर्ट नहीं है वो 3 नंबर और 6 नंबर है, तो वो 1 ही एम्पेयर ले रहा है। 6 नंबर भी चेक कर लेते हैं। 6 नंबर भी है जो 1 एम्पेयर से ऊपर नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब भाई साहब, अगर आपके पास ये वाला चार्जर है, अगर आपकी चार्जिंग स्लो होती है तो आप DMDP को शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो ये पावर डिलीवरी PD जो पावर डिलीवरी फैक्टर रहता है चार्जर में, आपका फ़ोन डिटेक्ट करता है कि कौन सा चार्जर मुझे लगा है, वो आधे एम्पेयर का है, 1 एम्पेयर का है, 2 का है, 2.5 का है, कौन सा है। अब पहले वाले में लगाओगे तो 1.5 एम्पेयर लेगा। चार्जर सेम है, पोर्ट सेम है, लेकिन मैंने थोड़ा उनको मॉडिफाई कर दिया है। आपको ज़रूरत लगे तो आप भी कर सकते हो, अगर आपको लगे कि आपका ये वाला चार्जर थोड़ा स्लो चार्ज कर रहा है। उम्मीद है जानकारी शायद अच्छी लगी होगी, तो यार वीडियो वगैरह शेयर कर दियो। और अपना पंजाबी GSM टीम नाम से चैनल यूट्यूब पे है, आने वाले टाइम में मैं फेसबुक पे अपडेट देनी बंद कर दूंगा, उधर ही सारा आपको अपडेट जो है मिलता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वो लाइक कर लीजिएगा। इसके बारे में कोई सवाल आपका हो तो पूछ सकते हो। बाकी ये वाला चार्जर किसी का ख़राब होता है या कोई और चार्जर भी ख़राब होता है तो आप, और तो कुछ इसमें ख़राब नहीं होना है, ये रीडिंग ही अब नॉर्मल होगी। वो भी जब कई बार हम, जिसका B बस का लाइन 5 वोल्ट का शॉर्ट रहता है, वो वाला फ़ोन हम ऐसे चार्जर पे कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमको ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो आपको जो है शंट रजिस्टर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीरीज़ में लगा हुआ, वो जल जाता है। किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम चलें सर। 10 बज गए, 10 बजे कर्फ्यू लगने वाला है पंजाब में। देख लीजिए फ़र्क आपके सामने है। 1 नंबर जो पोर्ट है वो लगभग 1.3 एम्पेयर ले रहा है, और 6 नंबर का जो पोर्ट है वो सिर्फ 1 एम्पेयर ले रहा है। चार्जर सेम है, और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, जस्ट एक जंपर किया है DMDP पे। मामला वही है, अगर आपको गहरी समझ है इन चीज़ों की तो आप अपनी तरफ से भी कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अगर समझ नहीं है तो फिर लकीर के फ़कीर तो सर हम हैं ही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
आपको कुछ और वीडियोस किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट में जो है अपने सुजेशंस दे सकते हैं। कोशिश करिए थोड़ा यूट्यूब पे जाने की, वहाँ पंजाबी जीएसएम टीम का नाम का चैनल है, आप उधर उसको लाइक कर लीजिए क्योंकि आने वाली अपडेट्स उधर ही आपको मिलेंगी। ये फेसबुक वाला पेज जो है इस पे अपडेट देना मेरे ख्याल से हम बंद कर देंगे, ज़्यादा देर ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है कईयों को हेल्पफुल लगेगी ये वीडियो, शायद किसी के काम आए कभी। एक चीज़ और भी है, दिल्ली से अभी ये वाले जो चार्जर बंदा खरीद रहा है ना, उनमें थोड़ा ये अबनॉर्मलिटी है, तो उसमें शायद शंट रजिस्टर की वैल्यू की प्रॉब्लम है। या फिर एक चीज़ और भी हो सकती है, जो नए चार्जर उन्होंने निकाल दिए हो सकता है उन्होंने DMDP ऑलरेडी शॉर्ट कर दिया हो, ये भी वजह हो सकती है कि वो ज़्यादा एम्पेयर ले रहे हैं। आप एक नॉर्मल जैसे ये आपका USB मीटर होता है, इस वाले से आप उसको कंपैरिजन करके देख सकते हो कि क्या रीडिंग सेम है ये एम्प मीटर की। अगर फ़र्क है तो शंट रजिस्टर की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, बाकी ठीक है, गुड नाइट। छोड़िए, क्या कहना है, वीडियो यार लाइव शेयर वगैरह कर दिया करो, इतने भी आसान परामर्श ना होया करो। हाँ? ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं मुझे हिंदी थोड़ी कमी आती है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर वगैरह कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, टाइम लगेगा एक्चुअली, ये 2 दिन थे मेरे पास, टाइम था, स्टूडेंट्स नहीं है। अभी 4 तारीख से क्लास शुरू हो जाएगी, फिर मैं 15 दिन के लिए गायब हो जाऊंगा। कम ही चांस है कि मैं लाइव आऊँ, ये 2 दिन ही थे, उसके बाद फिर कभी टाइम मिलेगा तो देखेंगे। चलिए ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।